गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 का जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का जो पार्ट छूटा हुआ था वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो बात है कि गूगल मीट से भी हम लोग पढ़ सकते थे, बट बात है कि आप लोग जो कुछ देख नहीं रहे हैं तो बातें उतनी समझ में नहीं आती है जितना कि वीडियो से या लाइव क्लासेस से समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ जिससे कि आप लोगों को जब समय मिले तो भी उसको देख सकते हैं। तो जो टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था वो था असमर्थी बालक जो थे, जो बच्चे जो असमर्थ हैं, अधिगम में पढ़ने में जो असमर्थ हैं, उन बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे, उन बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ये जो है इसको पहचान करने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले वैसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से न्यूनता से ग्रसित है, यानी कि जो अपंग हैं या फिर जो बहरे हैं या जो अंधे हैं, हकलाते हैं, कमजोर हैं, इस तरह के बालकों को शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बालक कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट था वो था मानसिक न्यूनता से, यानी कि मंद बुद्धि जो बालक है, मंद बुद्धि बालकों के लिए ये दूसरा था। और तीसरा जो एक और है जो वो है प्रतिभावान बालकों की पहचान। प्रतिभावान बालक और मंद बुद्धि बालक और शारीरिक रूप से अपंग बालक, इन तीनों को मिलाकर एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। उसमें सभी आय स्तर वाले लोग आ जाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम सभी आ जाते हैं, प्रतिभावान भी आ जाते हैं, सबको मिला के इंक्लूसिव यानी कि समावेश करना ही समावेशी शिक्षा है। तो उसमें हम अध्ययन प्रतिभावान का भी करेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक न्यूनता की बात है। तो शारीरिक न्यूनता अपंगता है, हाथ पांव किन्हीं का नहीं है, वो या तो अपंगता जीवन से पहले, जब वो जन्म से पहले उसको कोई ऐसी चोट माँ को लग जाती है, या फिर किसी विटामिन की कमी की वजह से, या फिर किसी दवा के इफेक्ट की वजह से उनकी शारीरिक अपंगता हो सकती है, या जन्म के बाद किसी दुर्घटना से शारीरिक अपंग हो सकते हैं, या फिर पोलियो या इस जैसे किसी बीमारी के कारण अपंगता हो सकती है। तो हम लोग उसको पहचानेंगे कि कैसी अपंगता है और इनको को किस तरह से हम शिक्षित करें कि ये फिर जो है मतलब आम लोगों के साथ समावेश करके ये जो है चल सके। तो दूसरा है कि अपंग पैर हाथ से हो, या फिर उससे आगे है कि अंधे बालक जो होते हैं, अंधे होते हैं, वो एक आंख से नहीं देख सकते हैं या फिर दोनों आंखों से अंधे होते हैं। तो इस तरह के बालकों की पहचान करनी है और फिर उनको उसी तरह के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना है। पहले उनको जहाँ पे विशेष ब्रेल लिपि और इन सबों का जहाँ पे उपयोग होता है उस तरह के विद्यालयों में पढ़ाना है, और जब कुछ स्तर तक वो 6 तक 8 तक पढ़ लें तो फिर उन्हें सामान्य विद्यालयों में ले जाना है। यही बात जो है बहरे लोग जो है, पूर्ण तरह बहरे या अर्ध बहरे बच्चे हैं उनके लिए, या फिर जो हकलाते हैं बच्चे उनके लिए, उनको किन्हीं मतलब एक स्तर तक हमें विशेष विद्यालयों की आवश्यकता है, एक स्तर तक हमें विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। जब वो इस योग्य हो जाए कि सामान्य विद्यालयों में सामान्य लोगों के साथ, सामान्य शारीरिक शक्ति रखने वालों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, उसके बाद ही हम उन्हें समावेशी शिक्षा में जोड़कर सामान्य विद्यालयों में भेज सकते हैं। फिर अपंग बालकों में एक कोमल बालक होते हैं, जो निर्बल बालक होते हैं, जो बचपन से ही किसी कारणवश जो है बीमार रहते हैं, कमजोर रहते हैं, किसी विटामिन की कमी या इसी तरह की कुछ रक्त की कमी या ऐसे बहुत सारी कमियां मानव शरीर में होती हैं जिससे बच्चे जो हैं बचपन से कमजोर हो जाते हैं। तो इन सारे बच्चों को पहले तो जो सामान्य शिक्षक होते हैं उन्हें समावेशी शिक्षा का अर्थ समझाना है, उन्हें बताना है कि आपको किस तरह से सारे बच्चों को समावेशित करना है।
तो सबसे पहले जो आप जब शिक्षक बनेंगे तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो समस्या है किस समस्या से ग्रसित है, इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। मंद बुद्धि भी है, अपंग भी हो सकता है बच्चा, साथ साथ मंद बुद्धि भी हो सकता है, या हो सकता है कि बच्चा अपंग हो और साथ साथ प्रतिभावान हो। तो एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चे की समस्याओं को और उनके जो गुण हैं उनको सबसे पहले पहचानेंगे, तभी तो उनका समावेश कर पाएंगे। अगला जो पहचानने का जो हमारा पॉइंट था वो था मंद बुद्धि बालक या मानसिक न्यूनता की बात की गई थी। जो मंद बुद्धि बालक हैं उनका जो हम लोग IQ निकालते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं उसको, बुद्धि लब्धि इंग्लिश में IQ बोलते हैं। वो जिनका 0 से लेके 19 तक होता है, ये गंभीर मंदितमा है, यानी कि मंद बुद्धि बहुत ही गंभीर है। इसको जड़ बुद्धि या इडियट्स बोलते हैं। और इनका IQ अब है कि IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है। IQ निकालने का फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जो बच्चे गंभीर मंदिर जिनका मेंटल एज बहुत कम होगा और क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगा, तो उनका क्या आएगा 0 से 19 तक आएगा। और जब 0 से 19 तक आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, जड़ बुद्धि। मान लेते हैं कि किसी बच्चे का मेंटल एज जो है वो 4 ही रह गया, परंतु उसका एक्चुअल एज, वो स्कूल में आ गया और उसका एक्चुअल एज हो गया 12, तो इसका IQ कितना हो जाएगा, IQ हो जाएगा 0.33 समथिंग कुछ उसका IQ होगा। 0.33 समथिंग कुछ IQ, 0.333 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 से 19 के बीच में जो गंभीर मंदितमा की बात की गई है। उसी प्रकार जब हमारा IQ क्वेश्चन यानी बुद्धि लब्धि 20 से 49 तक आएगा तो ये साधारण मंद बुद्धि कहलाएगा। इसको हीन बुद्धि या कम बुद्धि वाला बोलते हैं। उसके बाद अगर IQ 50 से 69 तक आता है तो उसको दुर्बल बुद्धि बोलते हैं। और 70 से 85 वाले या 90 वाले, 70 से 85 या 90 जिनका आता है तो वो क्या कहलाते हैं, मंद परंतु सामान्य या मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक कहलाएगा। और उससे ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, प्रतिभावान बालक कहलाएंगे। एक अन्य जो ये है, एक है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी AAMD के अनुसार IQ जिसका 67 और 52 के बीच में है वो हल्के मंद बुद्धि हुए, जिसका 51 से 36 के बीच में है वो साधारण मंद बुद्धि हुए, और जो 19 से इससे कम है वो गंभीर मंद बुद्धि हुए। सेम इससे ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि वो उसमें यहाँ पे मध्यम मंद बुद्धि और साधारण मंद बुद्धि में किया गया था मंदितमान में, लेकिन इसमें उसको बांटा नहीं गया है। ये अमेरिकन एक एसोसिएशन है मेंटल डिफिशियंसी वाला। तो ये है आपका मंद बुद्धि बालकों को किस तरह से पहचानेंगे, पहचान के उनका समावेश किस तरह से हम करेंगे। समस्या को पहले जानेंगे फिर उनका समावेश हम करेंगे। अब अंतिम है प्रतिभावान बालकों की बात। प्रतिभावान बालकों से पहले अब है कि इन बच्चों को कैसी कैसी जरूरतें हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें की मदद की जरूरत है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। एक है कि बच्चा जो है कभी चाहता है कि मेरी मदद की जाए और कभी खुद ही उसका विरोध कर जाता है। और एक है जिसको पता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे
मदद की जरूरत है। और एक बच्चा ऐसा होता है जो कि बोलता है और सोच लेता है और वो बोलता है कि मैं तो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, मैं परिव्यापी हूँ, यानी कि दूसरे को ही मेरी मदद हमेशा करनी होगी। तो मंद बुद्धि में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें कि आपको पहचानना होगा कि कौन बच्चा जो है मदद चाहता है, कौन बच्चा जो है खुद ब खुद अंतर विरोध में जी रहा है कि कभी उसे मदद चाहिए और कभी उसे मदद नहीं चाहिए। और क्या है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे कुछ मदद की जरूरत है, वो कहता है, मदद लेता है, और एक है जो बिल्कुल भी निर्भर है दूसरे के ऊपर। तो आपको अलग अलग असमर्थी बालक, जो मंद बुद्धि बालक है, मंदितवान बालक है, उनको चयन करना होगा कि इसकी प्रकृति किस तरह की है, ये किस तरह का बालक है, और उसी तरह उसकी समस्या का समाधान करना होगा। अब है प्रतिभावान बालकों की बात जो हम करते हैं। प्रतिभावान बालकों में अब है कि प्रतिभावान केवल वो नहीं है जो बहुत अधिक पढ़ता है, प्रतिभावान बालक केवल वो नहीं है जो कक्षा में बहुत तेज होता है। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले एक तारे जमी पे जो फिल्म आई थी, उसमें भी यही बताया गया है कि कोई बच्चा अगर पढ़ता नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मंद बुद्धि बेवकूफ बालक है। उसके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि बच्चे के अंदर चित्रकारी की खूबी है। तो उसी तरह जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो अलग अलग तरह की खूबियों से, जैसे कोई बहुत ज्यादा सोशल होता है, सामाजिक होता है, कोई जो है आजकल जो है बच्चों को ABCD पढ़ना आए ना, 100 तक गिनना आए ना आए, उसको जोड़ना घटाना आए ना आए, लेकिन मोबाइल चलाना सबको आता है। तो उनकी IQ उस तरह से डेवलप हो रही है, यांत्रिक रूप से वो प्रतिभावान हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कलात्मक होते हैं कि चित्रकारी कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर तरह से बना रहे हैं। कुछ बच्चे जो है संगीत में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ जो है भाषाई तौर पर, एक बच्ची, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक बच्ची अभी है जो कि बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश बोलती है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बोलती है, और वो इंग्लिश भी इतने अलग अलग तरह के इंग्लिश को वो बोल पाती है, और न्यूज़ एंकरिंग करती है बहुत छोटे से उम्र में। तो उसकी ये क्या है, भाषाई प्रतिभावान है वो, कि भाषाओं पे उसकी पकड़ है। तो उसी तरह से बच्चे जो है पढ़ने में बहुत तेज नहीं होते, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि खेल कूद में वो लगातार बहुत आगे जा रहे हैं, शारीरिक रूप से प्रतिभावान है। उसी तरह बच्चे शैक्षणिक रूप से प्रतिभावान होते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चे केवल शैक्षणिक रूप से जो पढ़ रहे हैं वही प्रतिभावान नहीं है। प्रतिभावान का अलग अलग रूप है। जो बच्चे शायद पढ़ने में प्रतिभावान ना हो, शायद उन्हें पढ़ाई समझ में ना आती हो, लेकिन वो अन्य विषयों में, अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई ना कोई कला, कोई ना कोई गुण उनके अंदर है। और जब आप शिक्षक बनिए तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को वर्गीकृत कीजिए और उनकी ज़रूरतों को समझिए, और ज़रूरतों को समझकर जिस बच्चे को जिस क्षेत्र में बढ़ने की ज़रूरत है उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो उनकी प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आ सके। और इस तरह से जब आप बालकों को पहचान जाइएगा कि कौन बच्चे मंद बुद्धि हैं, कौन बच्चे शारीरिक रूप से अपंग हैं, कौन बच्चे प्रतिभावान हैं, तभी तो आप जो है अच्छे से एक शिक्षक का जो है कार्य को अपने पूरा कर पाइएगा। और जो ये विषय है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की बात, तो सभी बच्चों के, सभी तरह के बच्चों का समावेश इसमें कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।